बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 जो कि बोर्ड के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट है ये सॉल्व करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट है इफ़ Z1 = 2 + 5 आयोटा एंड Z2 = 1 - 3 आयोटा एंड Z3 = 2 + आयोटा देन वेरीफाई दैट। मतलब हमारे पास 3 कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो दिए गए हैं और उन 3 कम्प्लेक्स नंबर्स को यूज़ करके हमने वेरीफाई करना है कि लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें जो कि हमारे पास है Z1 + Z2 = Z2 + Z1। दरअसल ये देखा जाए तो ये हमारे पास एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, जिसमें देखें कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये होती है कि जैसे यहाँ पे Z1 है + Z2 है तो हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं, एक Z1 और एक Z2 है। इसकी अगर राइट साइड पे आ जाएं तो Z2 को हमने पहले लिख दिया है और Z1 को हमने बाद में लिख दिया है। मतलब ये कि जस्ट प्ले इनकी पोजीशन जो है ना वो चेंज की है। तो जो Z1 पहले लिखा था अब वो बाद में लिखा है और जो Z2 बाद में लिखा था वो अब पहले लिखा है। तो इसे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं अंडर एडिशन। तो इसको हमने सॉल्व करना है। इसकी लेफ़्ट हैंड साइड हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास है जी Z1 + Z2, ठीक है जी। अब Z1 + Z2 को सॉल्व करेंगे तो Z1 की वैल्यू हमारे पास जो है वो है जी 2 + 5 आयोटा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 + 5 आयोटा। ये वाला प्लस जो है वो यहाँ पे लगाएंगे। Z2 की वैल्यू वो है हमारे पास 1 - 3 आयोटा। तो 1 - 3 आयोटा। तो क्योंकि हमने दोनों वैल्यूज़ को प्लस करना है तो ये चीज़ हमने ज़हन में रखनी है कि जब 2 कम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया जाता है तो रियल पार्ट जो है वो रियल पार्ट में ऐड होता है, यानी 2 + 1 3, और इमेजिनरी पार्ट जो है वो इमेजिनरी पार्ट में प्लस भी होता है और माइनस भी होता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ 5 है, यहाँ पे माइनस का 3 है, तो 5 - 3 हमारे पास प्लस का 2 बचेगा और अयोटा साथ वैसे का वैसे। तो ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। सिमिलरली हमने इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। वो हमारे पास है जी Z2 + Z1। तो इसमें Z2 देखेंगे हमारे पास क्या है जी 1 - 3 आयोटा प्लस, और Z1 हमारे पास है 2 + 5 आयोटा। तो जी इस तरीक़ाकार वही कि रियल पार्ट जो है वो रियल पार्ट में ऐड होगा, यानी 1 + 2 3 एंड माइनस का 3 आयोटा प्लस का 5 आयोटा। तो आयोटा तो एज इट इज़ ही आ जाएगा, इसके जो ये कोफिशिएंट है वो ऐड होंगे। 5 - 3 करेंगे तो हमारे पास प्लस का 2 आयोटा बन जाएगा। तो देखें जी हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड की आंसर जो है वो 3 + 2 आयोटा आया और राइट हैंड साइड का आंसर भी 3 + 2 आयोटा आया। तो ये प्रूव हो गया कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो हैंस लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास है जी सेकंड पॉइंट Z1 × Z2 = Z2 × Z1, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, ये भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो इसको हम सॉल्व करेंगे जी, लिखेंगे Z1 × Z2 = Z2 × Z1। तो लेफ़्ट हैंड साइड सबसे पहले हम चूज़ करते हैं जी। तो लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है जी Z1 × Z2। जहाँ पे कोई भी सैम्बल नहीं होता वो वहाँ पे मल्टीप्लाई ही यूज़ हो रहा होता है। तो Z1 की वैल्यू, इसमें Z1 की वैल्यू हमारे पास है 2 + 5 आयोटा एंड मल्टीप्लाई लगाने के बजाय हम ब्रैकेट्स में राइट करते हैं। Z2 की वैल्यू हमारे पास है 1 - 3 आयोटा। तो इसका मल्टीप्लिकेशन में अगर आप 2 कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम 2 को इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई कराएंगे। मतलब ये पहले 2 लिखा हुआ है ना, तो 2 मल्टीप्लाई होगा 1 - 3 आयोटा के साथ। फिर उसके बाद प्लस का 5 आयोटा, ये मल्टीप्लाई होगा 1 - 3 आयोटा के साथ। सो अब 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 2, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस करेंगे तो माइनस आंसर आएगा। 2 × 3 6 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस
ये भी 1 भी प्लस का है तो 5 अयोटा भी प्लस का है, तो प्लस का प्लस जब प्लस से मल्टीप्लाई होता है तो प्लस ही आंसर आता है। 5 1 द 5 अयोटा एज इट इज़ प्लस माइनस माइनस 5 3 द 15 अयोटा से जब मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा स्क्वायर बनेगा। कैसे जी? अयोटा मल्टीप्लाई बाय अयोटा, क्योंकि बेस सेम है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो 1 + 1 तो ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने अयोटा स्क्वायर लिख दिया। अब अयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास -1 होती है, तो वो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। सो 2 -6 अयोटा प्लस 5 अयोटा, -6 + 5 माइनस का अयोटा बचेगा, -15 अयोटा स्क्वायर की जगह पे हम -1 पुट करेंगे। तो अब हमारे पास 2 माइनस अयोटा और माइनस माइनस प्लस 15 हो जाएगा जी। तो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड का जो आंसर आएगा 15 + 2, ये दोनों रियल पार्ट हैं, 15 + 2 17 माइनस अयोटा, ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब राइट हैंड साइड जी, राइट हैंड साइड क्या है? Z2 × Z1। अब Z2 की जो वैल्यू है हमारे पास वो है 1 - 3 अयोटा, तो जी 1 - 3 अयोटा मल्टीप्लाई Z1 की वैल्यू हमारे पास है 2 + 5 अयोटा, तो जी हमारे पास 2 + 5 अयोटा। सो पहले 1 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 2 + 5 अयोटा के साथ, फिर उसके बाद हमारे पास -3 अयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 + 5 अयोटा के साथ। सो 1 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो तो वो नंबर सेम ही रहता है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आती। 1 × 2 करेंगे 2 आ जाएगा, प्लस 5 अयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो 5 अयोटा ही आ जाएगा। -3 × 2 = 6 अयोटा हो जाएगा जी, प्लस माइनस माइनस 3 5 द 15 अयोटा स्क्वायर। अब सो 2, अब ये 5 अयोटा प्लस का, 6 अयोटा माइनस का, तो माइनस अयोटा -15 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी -1, तो 2 माइनस अयोटा माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ प्लस 15 को 1 से मल्टीप्लाई किया 15 आ गया, 2 + 15 17 माइनस अयोटा। तो अगर हम जो हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर था वो भी 17 माइनस अयोटा था और राइट हैंड साइड का आंसर भी 17 माइनस अयोटा आया, तो हम कह सकते हैं हेंस लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। थर्ड पॉइंट है जी Z1 + Z2 + Z3, और राइट हैंड साइड में हमारे पास है Z1 + Z2 + Z3, मतलब ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है अंडर एडिशन। तो सबसे पहले इसके हमने लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है, वो हमारे पास है जी Z1 + Z2 + Z3। तो Z1 की वैल्यू जो हमारे पास वो है जी, अगर हम देखें तो 2 + 5 अयोटा, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 + 5 अयोटा और प्लस करेंगे Z2 की वैल्यू, वो हमारे पास 1 - 3 अयोटा है, और प्लस Z3 की वैल्यू जो हमारे पास है जी वो हमारे पास है 2 + अयोटा, तो +2 + अयोटा। अब यहाँ पे ये भी रियल पार्ट है और ये भी रियल है, 2 + 1 3 एंड 5 - 3 प्लस का 2 अयोटा प्लस 2 + अयोटा। बोर्ड मास के लॉ के मुताबिक पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसका जो आंसर आ जाएगा फिर उसके बाद से नेक्स्ट सॉल्व करना है। अब हमारे पास 3 + 2 क्या हो जाएगा जी 5 एंड 2 + 1 3 अयोटा, तो ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अगर हम राइट हैंड साइड में देखें तो राइट हैंड साइड भी सेम एज इट इज़ होनी है, Z1 +
इंटू Z2 प्लस Z3। लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में फ़र्क ये है कि उसमें हमने Z1 और Z2 को पहले प्लस किया था, इसमें हम क्योंकि ब्रैकेट के अंदर Z2 और Z3 पहले मौजूद है ना, तो हमने ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है, तो Z2 और Z3 को हमने पहले ऐड करना है। तो Z1 की वैल्यू जो है वो हम एज इट इज़ लिखेंगे 2 + 5 आयोटा प्लस, और Z2 की वैल्यू हमारे पास 1 - 3 आयोटा एंड प्लस Z3 की वैल्यू हमारे पास है जी 2 + आयोटा। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में 1 + 2 प्लस का 3 हो जाएगा, -3 आयोटा प्लस आयोटा माइनस का 2 आयोटा, 2 + 3 5, रियल पार्ट रियल में ऐड हुआ तो 5 होगा ना जी, 5 आयोटा -2 आयोटा प्लस 3 आयोटा। तो हम देखें हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर है वो 5 + 3 आयोटा, और राइट हैंड साइड का जो आंसर है वो भी 5 + 3 आयोटा। तो हम कह सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, मतलब कि वेरीफाई हो गया कि दोनों साइड्स बराबर हैं। नाउ पॉइंट नंबर 4, Z1 × Z2 एंड मल्टीप्लाई Z3 एंड Z1 × Z2 × Z3। पहले दो पॉइंट्स के बाहर जो है वो ब्रैकेट लगी हुई है, और राइट हैंड साइड में आखिरी दो पॉइंट्स के दरमियान ब्रैकेट लगी हुई है, मतलब ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो जी लेफ़्ट हैंड साइड सबसे पहले, तो लेफ़्ट हैंड साइड हम लिखेंगे Z1 × Z2 ब्रैकेट फिर Z3। अब देखें कि Z1 की वैल्यू हमारे पास है जी 2 + 5 आयोटा, ब्रैकेट में लिख लिया, मल्टीप्लाई Z2 की वैल्यू 1 - 3 आयोटा, तो ये ब्रैकेट के अंदर है जी, मल्टीप्लाई Z3 जो है वो हमारे पास है 2 + आयोटा। तो सबसे पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं, यानी 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 × 1 = 2 एंड प्लस माइनस - 2 × 3 = 6 आयोटा प्लस 5 × 1 = 5 आयोटा प्लस माइनस - 5 × 3 = 15 आयोटा स्क्वायर इंटू 2 + आयोटा। अब यहाँ पे ये देखें कि 2 एज इट इज़ -6 आयोटा प्लस 5 आयोटा माइनस का आयोटा -15 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, और बाहर वाली रकम अभी हम वैसे की वैसे लिखेंगे। तो इसका हमारे पास आंसर आ गया, देखें जी माइनस माइनस प्लस 15 हो जाएगा, +15 + 2 17 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई 2 + आयोटा। तो 17 पहले 2 से मल्टीप्लाई होगा, 17 × 2 करेंगे तो हमारे पास 34 आंसर आएगा, प्लस 17 आयोटा माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो -2 आयोटा माइनस प्लस माइनस आयोटा का स्क्वायर, 34 माइनस प्लस 17 आयोटा -2 आयोटा तो प्लस का 15 आयोटा माइनस एज इट इज़ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी -1, तो 34 माइनस माइनस +1 35 प्लस 15 आयोटा हमारे पास जो है वो आंसर आ गया। नाउ अब हमने इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है। राइट हैंड साइड Z1 × Z2 × Z3। सिमिलरली Z1 हम एज इट इज़ लिखेंगे, इसकी वैल्यू अभी नहीं पुट करेंगे, ब्रैकेट के अंदर Z2 की वैल्यू लिखेंगे 1 - 3 आयोटा, फिर मल्टीप्लाई Z3 की वैल्यू लिखेंगे 2 + आयोटा, Z1 की वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी 2 + 5 आयोटा, वैसे का वैसे इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 2 2 -1 प्लस आ जाएगा जी 1 × आयोटा आयोटा प्लस माइनस -3 × 6 आयोटा एंड प्लस माइनस 3 आयोटा स्क्वायर। मतलब हमने क्या किया है कि 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, फिर 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा आया, उसके बाद -3 आयोटा 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 6 आयोटा, फिर प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस आ गया 3 आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे 2 +
5 आयोटा एज इट इज़, 2 माइनस 6 आयोटा प्लस आयोटा तो माइनस का 5 आयोटा, एंड माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा जब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास 2 प्लस 5 आयोटा मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 5 माइनस 5 आयोटा। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब पहले 2 मल्टीप्लाई होगा यानी 2 5 दा 10, फिर माइनस 2 5 दा 10 आयोटा, अगेन 5 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 5 से तो ये बन जाएगा 25 आयोटा माइनस 25 आयोटा स्क्वायर। सो 10 एज इट इज़ प्लस 25 आयोटा माइनस 10 आयोटा तो प्लस का 15 आयोटा आ जाएगा, माइनस 25 जब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 25 प्लस 10, 25 प्लस 10 हमारे पास होगा जी 35 एंड प्लस 15 आयोटा। तो देखिए जी हमारे पास जो इसकी लेफ़्ट हैंड साइड की थी उसका आंसर भी 35 प्लस 15 आयोटा आया, और इसका आंसर राइट हैंड साइड का आंसर भी 35 प्लस 15 आयोटा है। तो हम कह सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। पॉइंट नंबर 5 है जी क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पॉइंट, जिसमें कहता है Z1 प्लस माइनस Z1 इक्वल फिर माइनस Z1 प्लस Z1 इक्वल 0 होना चाहिए। अब देखिए Z1 का जो एडिटिव इन्वर्स है वो माइनस Z1 है, मतलब हमारे पास Z1 जो है वो है 2 प्लस 5 आयोटा, ठीक है जी। तो माइनस Z1 जो है वो क्या बनेगा, माइनस इंटू 2 प्लस 5 आयोटा। तो माइनस को जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा एंड माइनस प्लस माइनस 5 आयोटा। तो माइनस Z1 जो है वो हमारे पास आ गया माइनस 2 माइनस 5 आयोटा। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, Z1 प्लस इंटू माइनस Z1 इक्वल Z1 की वैल्यू हमारे पास है 2 प्लस 5 आयोटा प्लस माइनस Z1 की वैल्यू जो है वो हमारे पास है जी माइनस 2 माइनस 5 आयोटा। अब देखें कि रियल पार्ट जो है यानी कि ये वाला माइनस प्लस का 2 वो रियल पार्ट जो है वो रियल पार्ट में ऐड होगा, यानी 2 प्लस माइनस 2 यानी 2 माइनस 2 0, फिर प्लस का 5 आयोटा है और ये माइनस का 5 आयोटा, यानी कि इमेजिनरी पार्ट जो है वो इमेजिनरी पार्ट में ऐड होगा। तो 5 माइनस 5 0 आयोटा, तो 0 प्लस 0 आयोटा, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया जी 0 ही आ गया, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट भी 0 है और रियल पार्ट भी 0 है। सिमिलरली हम क्या करेंगे, माइनस Z1 को पहले लिखेंगे और प्लस Z1 को बाद में लिखेंगे। माइनस Z1 की वैल्यू हमारे पास है जी माइनस 2 माइनस 5 आयोटा प्लस Z1 की वैल्यू हमारे पास 2 प्लस 5 आयोटा। अब माइनस 2 प्लस 2 0, माइनस 5 प्लस 5 ये भी क्या हो गया जी 0 आयोटा। तो 0 मतलब रियल पार्ट भी 0 है, इमेजिनरी पार्ट भी 0 है, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 0 आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि Z1 प्लस इंटू माइनस, यानी कि अगर हम किसी कम्प्लेक्स नंबर को लें और उसमें उसका एडिटिव इन्वर्स ऐड कर दें या उसका नेगेटिव हम उसमें ऐड कर दें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा जी 0 आएगा। तो आज के इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट सॉल्व किया, जिसमें हमें 3 कम्प्लेक्स नंबर दिए गए थे और हमें ये कहा गया कि आप जो है वो वेरीफाई करें। तो हमारे पास टोटल 5 पॉइंट थे, जिसमें फर्स्ट पॉइंट जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी, सेकंड भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी अंडर मल्टीप्लिकेशन, थर्ड जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी अंडर मल्टीप्लिकेशन, और फोर्थ पॉइंट जो है वो भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी अंडर मल्टीप्लिकेशन। और लास्ट वाले पॉइंट में हमने एक कम्प्लेक्स नंबर के अंदर उसका नेगेटिव ऐड किया, तो उसका आंसर जो है हमने क्या वेरीफाई करना था कि 0 आना चाहिए। तो आज का क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।